हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके लिए उत्तराखंड पुलिस में वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 222 पोस्ट हैं। क्या योग्यता इसमें रहने वाली है, कितनी एज आपकी रहने वाली है, क्या क्या क्राइटेरिया फिजिकल का होगा, क्या आपका एग्ज़ाम का होगा। यदि आप इस वैकेंसी को भरने के लिए इच्छुक हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप इसे भर सकते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं बहुत ही डीपली बात करूंगा, सारी चीज़ें आपको समझा के चलूँगा और आपको सारी चीज़ें ही समझना है, तभी आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। यहाँ पे हरिद्वार लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, विज्ञापन आपका जो जारी हुआ है वो 31 जनवरी 2024 आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 फरवरी आपको लास्ट डेट है। 20 फरवरी तक आप इस वैकेंसी के फॉर्म को भर सकते हैं बच्चों। देखिए, वैकेंसी की बात करता हूँ, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभी जो है अभिसूचना कुल पदों की संख्या अगर मैं बात करता हूं तो लगभग यहाँ 108 कुल जो है यहाँ पे पद हैं, जिसमें 65 और 43 दोनों ही इसमें अलग अलग बताए गए हैं। तो आपके यहाँ लगभग आपके 108 पद हैं। यहाँ पे अलग अलग आपकी उप निरीक्षक की अलग हैं, उप निरीक्षक अधिसूचना की अलग, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी आपकी यहाँ पे है। और यहाँ पे रिक्त पद जो है ये हैं। और उत्तराखंड महिला के लिए 30% आरक्षण यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे अलग से इनको जो है आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें पूरी डिटेल यहाँ पे इन्होंने बताई है, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अनारक्षित की वैकेंसी कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अन्य पिछड़े वर्ग की कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे 65 ये देखने को मिल जाएंगी, जो कि 65 आपकी यहाँ पे भी हैं। बात करते हैं 43 वैकेंसी की, तो 43 वैकेंसी उप निरीक्षक अभिसूचना की हैं यहाँ पे। और ये भी अलग अलग तरीके से इन्होंने जो है बताई हैं। आपके अनारक्षित की कितनी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित पिछड़े वर्ग की कितनी है, यहाँ पे ये सारी डिटेल इन्होंने प्रोवाइड की है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं पद का नाम। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभी जो है सूचना की वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे है। वेतन की बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को वेतन बताना जरूरी है। तो यहाँ पे लगभग 44,900 आपका जो है यहाँ पे वेतन रहा है। 1,42,400 केवल 7वें वेतन से यहाँ पे जो है लागू है। पद का स्वरूप क्या होगा ये भी आपको देख लीजिएगा, स्थायी पद है यहाँ पे। पेंशन की बात करते हैं तो अंशदायी पेंशन युक्त आपकी जो है यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाली है। बात करता हूँ इसके लिए आयु के संबंधित। आयु में क्या है तो 21 वर्ष से लेकर आपको 28 वर्ष तक आप भर सकते हैं। और अगर आप ST SC से हैं या आप OBC से हैं तो वहाँ पे आपको छूट अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। बात करते हैं शिक्षक योग्यता की, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक आपका होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं बच्चों। स्नातक बहुत जरूरी है इसमें। तो यहाँ पे टोटल चीज़ें यहाँ पे दी हैं। 2 वर्ष की सेवा इसमें आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं। क्रेडिट कोर का भी जो प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे सीधी शारीरिक भर्ती। आप इसमें आपको देख लेना है जो आपकी शारीरिक मापदंड होगी। इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 147 होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 162 होनी चाहिए। महिलाओं की 147 यहाँ पे होनी चाहिए। और श्रेणी के अलग अलग वर्ग की यहाँ भी दी गई है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और आपकी फॉलोन पर न्यूनतम के लिए, पर्वतों के लिए, यहाँ पे सारा चीज़ें। शारीरिक वजन की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे लगभग 45 किलो वजन होना चाहिए इसमें। केवल महिला अभ्यर्थी है तो ये महिलाओं के लिए है केवल। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल चीज़ें लिख के दी हैं आपको यहाँ पे समझने के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से हमें कमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो मैं एक एक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझा पा रहा हूँ। शारीरिक दक्षता की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका क्रिकेट की बॉल जो है फेंकनी पड़ेगी, लगभग 50 मीटर बॉल फेंकनी है। और फीमेल के लिए 20 मीटर होगी यहाँ पे। लंबी कूद की बात करता हूँ तो 13 फीट और महिलाओं के लिए 8 फीट होनी चाहिए। और यहाँ पे चिनिंग आप जो केवल पुरुषों के लिए यहाँ पे 5 बार आपके होने चाहिए, जो आपको वो लेनी पड़ेंगे। और दौड़ व आपकी चाल की बात करता हूँ तो 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में होगी। महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ 40 सेकंड में आपको करनी पड़ेगी। दंड की बात करता हूँ, दंड बैठक जो आप लगाएंगे यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड आपको लगानी पड़ेंगी। और 60 सेकंड में 50 बैठक आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये आपके लिए जरूरी है। स्किपिंग की बात करते हैं तो 1 मिनट में 60 बार स्किपिंग करनी पड़ेगी। ये खाली महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे इसमें पद का नाम जो है आपका गुलमन्यायक है पुरुष और
जैसे पीएससी का पद होता है। कुल संख्या अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी की तो 89 वैकेंसी हैं। यहाँ पे अनारक्षित वगैरह की सबकी कितना परसेंट किसको छूट भी दी गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और योग की बात करता हूँ, यहाँ पे लगभग 89 वैकेंसी हैं आपकी। इसका पद का नाम मैंने आपको बता दिया है, कुल पद हैं। वेतन भी आपका लगभग इतना सेम ही है। और यहाँ पे आपका ये भी देख सकते हैं पद का स्वरूप, पेंशन का भी है आपका 21 वर्ष से 28 वर्ष ही होना चाहिए इसमें भी। और शिक्षक योग्यता की बात करता हूँ तो यहाँ भी आपको स्नातक होनी चाहिए, तभी आप इसे भरने में एलिजिबल हैं। यदि आप यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं तो इंटरमीडिएट आपका काम चल जाएगा, इंटरमीडिएट आपसे आप भर सकते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें और बताता हूँ आपको। यहाँ पे आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, इसमें अगर शारीरिक मापदंड की बात करता हूँ तो पहले पॉइंट में आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे 167 सेंटीमीटर आपकी जो है पुरुष न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी यहाँ 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। पर्वतों के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए अगर पर्वत है तो। और बात अगर सीने वगैरह करता हूँ बिना फुलाए सीने की, यहाँ पे तो सीना आपका यहाँ पे 78.8 चाहिए और 83.8 फुलाव के साथ चाहिए। यहाँ पे पर्वत वालों के लिए आपको 76 और 81 यहाँ पे चाहिए अगर आप पर्वत से, आप हिल पहाड़ी से, हिल एरिया से निवास करते हैं तो। शारीरिक दक्षता की बात यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी आपको क्रिकेट बॉल फेंकनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चिन्ह और यहाँ पे चाल अगर 30 मिनट में आपकी दंड बैठक भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 6/9 कम नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो है उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना आप फेल हो जाओगे। तो इन्होंने आंख पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ पे सटा घुटने वगैरह आपके लेग ड्रॉप, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। अगर आप शारीरिक दंड से अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये वाली चीज़ भी देखनी पड़ेगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, एक वैकेंसी आप यहाँ पे है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की वैकेंसी है ये। लगभग 24 वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई हुई हैं। और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ अलग अलग वैकेंसी आपको हैं। लगभग टोटल 25 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। पद का नाम वगैरह मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कुल पद कितने, 7वें वेतन कितनी आपकी मांगी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ आपकी शिक्षक संहिता में है कि आपको स्नातक चाहिए, लेकिन विज्ञान यहाँ पे विज्ञान से स्नातक आपको चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान स्नातक उपाधि आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं बच्चा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पे ये मैंने बता दिया। अहिता आपको क्या चाहिए, विज्ञान स्नातक आपका होना चाहिए, तभी आप इसे यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ अधिमान्य अटा, यहाँ पे सीधी भर्ती जो है आपको मामले में अधिनियम प्रदर्शन न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का आपको यहाँ पे जो है सेवा पहले दी हो आपने, और क्रेडिट कार्ड आपके पास हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर आपके बी यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं बच्चा। ऊंचाई वगैरह आपको यहाँ पे सारी चीज़ें न्यूनतम मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रथम अब बात करते हैं लिखित परीक्षा क्या रहने वाली है। इसकी लिखित परीक्षा, क्योंकि बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा आप कमेंट करेंगे सर इसकी लिखित परीक्षा भी आप बता दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 प्रश्न पत्र होने हैं। पहले वाले में सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की होगी और बी में सामान्य बुद्धि और तर्क संहिता आपकी होने वाली है। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 100 ही इसमें अंक होंगे। इसमें 50 होगी, 50 ही इसमें अंक होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पहली परीक्षा में जो प्रथम पाली होगी। फिर द्वितीय पाली आपकी होगी जिसमें ए में जो है आपका सामान्य जागरूकता होगी 75 नंबर की, और 75 इसमें क्वेश्चन होंगे आपके। और गणित क्षमता जो है हाई स्कूल स्तर का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, और आपको 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपके हर पेपर में होगी। ऐसा नहीं है किसी पेपर में नहीं हो, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ दूसरा आपको बता दूँ, यहाँ पे सेकंड अग्नि द्वितीय सामक जो आपका अधिकारी की वैकेंसी है, इसमें एक पेपर होगा सामान्य विज्ञान गणित अभियोगिताओं का, जिसमें खंड ए में भौतिक विज्ञान, खंड बे में रसायन विज्ञान और खंड स में जीव विज्ञान अथवा गणित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 35 प्रश्न होंगे, 35 अंक होंगे। इसमें 35 प्रश्न 35 अंक, इसमें 30 अंक 30 और आपके 30 ही अंक होंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा, 100 ही मार्क्स होंगे। लगभग 2 घंटे का आपको समय इसमें दिया जाएगा। इसमें भी आपको मैं बता दूं निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहने वाली है बच्चों। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चों ये गलत है, इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग रहने वाली है बच्चा। तो बच्चा ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको नई वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।